नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो एक संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बीजेपी युवाओं के लिए सबसे अच्छा मंच है। तो उन्होंने बताया कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद युवाओं में उत्साह बढ़ा है और इस दौरान विज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उनमें से भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जिसके अंदर प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र है तो चुनाव हमारे नीचे से ऊपर होते हैं, बाकी पार्टियों के ऊपर से नीचे होते हैं। हमारा नीचे पहले वार्ड का चुनाव होगा, फिर हमारा मंडल का चुनाव होगा, फिर हमारा जिले का चुनाव होगा, फिर हमारा प्रदेश का चुनाव होगा, फिर हमारा राष्ट्रीय चुनाव होगा। बाकी पार्टियों में क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तय ही हैं, वो पारिवारिक हैं, इसलिए ऊपर वो तय हैं, फिर वो प्रदेशों के बनाते हैं, प्रदेश वाले जिलों के बनाते हैं, जिले वाले फिर आगे नीचे इकाइयां बनाते हैं। वो तो है एजेंसियां, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो तो ऊपर से बांटते हैं। हमारा है संगठन, और मेरा ये कहना है कि जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, वो देश के प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती है। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के बाद हिसार में कहा कि इस तरह की बैठकों का उद्देश्य कार्य को निर्बाध रूप से चलाना है। कांग्रेस सांसद के नकारात्मक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए गंगवा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी प्रदेश की जनता की सुध नहीं ली, यही कारण है कि पार्टी के हालात खराब हैं। स्कीम अनाउंसमेंट्स है या जो जरूरी कार्य जो चल रहे हैं, किसी के अंदर कोई अगर कोई लेट है तो क्यों लेट है, इन तमाम चीज़ों का रिव्यू करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और ये हम समय समय पर करते रहते हैं ताकि समुचित तरीके से कार्य हमारे चलते रहे। जी सर, दो बातें हैं, एक जी राम जी और दूसरा जो मुद्दा है प्री बजट को लेकर जो चर्चा हुई हिसार में, मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके ऊपर हिसार से कांग्रेस सांसद है जयप्रकाश जी, उन्होंने नकारात्मक टिप्पणी की है। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये नाटक कर रहे हैं ये, और इसी तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया जी राम जी पे भी दी। देखिए, जिसकी जैसी सोच है वो वैसी बात करेंगे। पलवल की नई अनाज मंडी में नववर्ष मिलन समारोह के अवसर पर हुई विशाल रैली में उपस्थित जन समूह से केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आत्मसंवाद किया। जन समूह को संबोधित करते हुए गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बदल रही देश प्रदेश की विकास की तस्वीर को प्रभावी रूप में उकेरा। तो मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आगे कहा कि जनता के अटूट विश्वास के बल पर ही केंद्र और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही लक्ष्य है कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति का कल्याण किया जाए। आगे उन्होंने विपक्ष पर, विरोधियों पर निशाना साधते हुए उनको काम करने की नसीहत दी। कुछ नहीं करते, लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया है, मकर संक्रांति का त्यौहार भी मनाया है और नववर्ष शुरू हुआ, तो उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, एक दूसरे को बधाई दी। और मोदी का नया भारत और नायब सैनी जी का नया हरियाणा जो आकार ले रहा है, ये पूरी दुनिया को, इसीलिए देश और प्रदेश के लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी की सरकार में और नायब सैनी जी की सरकार में लगातार बढ़ रहा है। आज आप देखेंगे इन 11 सालों में देखते देखते
कैसे देश बदला है। युवाओं में खूब उत्साह है, खूब कृष्णपाल जी के प्रति लोगों में विश्वास है, उनसे उम्मीद है लोगों की, खूब उत्साह के साथ बढ़ाई यहाँ अच्छा काम है दमदारी उत्साह। तो आपके हाथ में तो यहाँ भी कैमरा है, वहाँ भी कैमरा था, उत्साह देखा होगा आपने, सब बढ़िया जोर से अपना आशीर्वाद दिया है, कुछ नहीं करते। यमुनानगर जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल आदि बद्री में सरस्वती महोत्सव का भव्य शुभारंभ पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने पूजा अर्चना के साथ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक उपस्थित थे। महोत्सव के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धार्मिक वातावरण बना रहा और मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि 2027 तक सरस्वती नदी को अरब सागर तक सक्रिय करने का लक्ष्य है और सरकार अब तक सिरसा तक लगभग 400 किलोमीटर क्षेत्र में नदी को पुनर्जीवित कर चुकी है। उन्होंने आदि बद्री को पर्यटन दृष्टि से और मजबूत करने का वादा करते हुए यहां रोपवे परियोजना की घोषणा की। एक सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव का समापन मुख्यमंत्री नायब सैनी पिहोवा में करेंगे। करके इसमें सारा एक बार बैठ के बातचीत करके जो भी संभव होगा बतौर टूरिज्म मंत्री के, पर्यटन मंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक वीक ये प्रोग्राम चलेगा और कल और परसों भी माँ सरस्वती के ऊपर जो है इंटरनेशनल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गोष्ठी का आयोजन है और ये परम आदरणीय माननीय मनोहर लाल जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद 2015 में हमारे जैन साहब रोशनलाल जैन जी, दर्शनलाल जैन जी ने जो शुरुआत की थी। सामने देखो। फरीदाबाद में नगर निगम की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने की। बैठक में विकास कार्यों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, जिससे नाराज पार्षदों ने हंगामा काट दिया। पार्षदों ने पहले सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने की मांग की और बीजेपी के पार्षद होते हुए भी चुनाव न होना बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। प्रवीण बत्रा ने कहा कि अभी उनके पास ऊपर से चुनाव के लिए कोई मैसेज नहीं आया है। अगर मैसेज आएगा तो चुनाव करा दिया जाएगा। देखिए, जब हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो अपना हेल्दी डिस्कशन रहा, बहुत अच्छा रहा। एक चीज आप सभी को क्लियर कर देती हूँ, मैं जनता के द्वारा चुनी गई हूँ, लेकिन मेरे निगम के पार्षद भी जनता के द्वारा बहुमत से चुने गए हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं बार बार कहती हूँ, 3 मनोनीत पार्षद, 46 पार्षद, वो सब मेरे हैं, वो सब निगम के हैं। निगम किससे है? पार्षद प्लस मेयर से हैं। इसलिए आप लोग कोई भी गलतफहमी ना पालें, ना कोई पब्लिकली कोई ऐसी बात करें और ना। देखिए, आज बैठक का जो मेन मुद्दा रहा कि काफ़ी दिन बाद बैठक बुलाई गई है और इसमें कुछ पार्षदों की एक डिमांड थी कि पहले फाइनेंस कमेटी बना ली जाए, उसके बाद एजेंडा पे डिस्कशन हो। तो मेयर बहन जी ने सबको अश्योरेंस दे दिया है कि जल्दी से फाइनेंस कमेटी बनेगी और एजेंडा पे अभी डिस्कशन चल रहा है। लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर डिस्कशन होगा। आपसे प्यार है, सब बड़ा अच्छा रहा, सब बातें डिस्कस भी हुई हैं, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। जो भी जिन पे कुछ है दिल की बातें हैं वो आएंगी। ये तो परिवार है, परिवार में जब बैठते हैं तो सब बातें होती हैं और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। बहुत अच्छी तरह से सबने अपना जो भी मत रखे हैं और काफी मदों पे चर्चा भी हुई। हाँ जी, चुनाव को लेकर सर, चुनाव आज का मुद्दा ही नहीं था, आज का एजेंडा ही नहीं था, तो उसको लेकर सर देखिए वो कोई बात नहीं। मैंने बोला परिवार है, परिवार में चलता है। आज का एजेंडा चुनाव पे नहीं था, आज के एजेंडे में हम बात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात हुई है। नांगल चौधरी में सोमवार सुबह नेशनल हाईवे 148B पर नांगल मुनियाने के पास 2 स्कूली बसों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में यदुवंशी स्कूल के 4 बच्चों को चोटें आईं। दुर्घटना सुबह कोहरे के कारण हुई। बताया जा रहा है कि सभी घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।
टक्कर से दोनों बसों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने बसों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। आगे से बस आ रही थी, हमारी बस जा रही थी, हमारी रॉन्ग साइड थी, टक्कर लग गई। कौन सी स्कूल की बस थी? और आपकी यदवंशी स्कूल में पढ़ते? गलती कौन सी की थी? हमारी। हिसार में एक युवक जिंदल टावर पर चढ़ गया और टावर पर चढ़कर वह कांच की बोतलों से स्टंट करने लगा। इससे किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी। लोगों ने युवक की हरकत देखकर तुरंत डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर डायल 112 की टीम ने युवक को काबू में लिया और युवक राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है। पकड़े जाने के बाद वो पुलिसकर्मियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और इस जानलेवा स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को झांसे में लेकर करीब 1,90,00,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगी ने खुद को सरकारी एजेंसी, बैंक और कानूनी अधिकारी बताकर कॉल और मैसेज के जरिए दंपति को डराया और उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। जब दंपति को ठगी का एहसास हुआ तब तक उनकी राशि गायब हो चुकी थी। मिली सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ठगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये मामला ऐसा है जी, दो बुजुर्ग रहते हैं, पति पत्नी, जो करीब 70-72 साल की उम्र के हैं। इनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं। तो इनके पास करीब 1.5 महीने पहले दिसंबर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में फोन आया कहीं से कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं और आपकी जो एफडी आपने करवा रखी है वो उसमें इलीगल पैसे है, तो उसकी हम जांच करेंगे। तो एफडी तुड़वाकर आप हमारे पास पैसे भेजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आपको वापस भेज देंगे। इस तरीके से उनको झांसा देके और डरा के थोड़ा और उनसे पैसे ले लिए। इनेलो नेता सतपाल देशवाल ने पलवल वासियों से 23 मार्च को जिंद में होने वाले शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित युवा सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को समर्पित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एक मंच पर लाकर उनकी आवाज को प्रबल करना है। और देशवाल ने बताया कि युवा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए करण चौटाला हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाकर युवाओं और सामाजिक संगठनों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी शक्ति और मुद्दों को मजबूती से सामने लाएं। देखिए, घर वापसी का बहुत बड़ा कारण है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी या इनेलो पार्टी का जो कार्यकर्ता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो सुप्रीमो है, वो एक पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता दिल से काम करता है, मेहनत करता है, उसे वो कार्यकर्ता नहीं, एक फैमिली मेंबर समझते हैं और वो फैमिली मेंबर समझ के कार्यकर्ता को बहुत प्यार देते हैं। उसी कड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मेरे ऊपर हमेशा से प्यार और आशीर्वाद रहा है। कैथल के गोहला चौका में पंचायत समिति की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर विधायक देवेंद्र हंस और प्रशासन आमने सामने आ गए। एसडीएम के बदलते बयानों और कार्रवाई में देरी से नाराज विधायक ने इसे मिली भगत और प्रशासनिक निष्क्रियता का प्रतीक बताया। इस घटनाक्रम के बाद इलाके में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और स्थानीय लोगों ने उच्च स्तरीय जांच और विजिलेंस कार्रवाई की मांग की है।
हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं जी। विधायक जी अपने जो भी हैं जो कथन देने। सर, हरियाणा के इतिहास में या इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक अधिकारी को एक विधायक छुनछना देके चला गया। देखो जी, वो जो है अपने अपने जिम्मेवारी अपने हरकतों के लिए खुद है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जनाब है अपने लिए। सर, आपके पास कंप्लेंट आई, आप सरकार की अथॉरिटी मालिक हैं। मैंने अपनी तो जांच आपने करके एक बड़ा ऑलरेडी दे चुका हूँ जी। अनऑफिशियल सवाल किया कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, इससे क्या प्रतीत करते हैं? नहीं, मेरे डिपार्टमेंट से मतलब है जो भी अगर वहाँ पे कमी पेशी है, मैं तो जो शिकायत दी गई उसकी जांच कर सकता हूँ। उसमें तो रेंट एग्रीमेंट पे दिया हुआ है, किस रेंट पे दिया हुआ है उसका तो कोई संबंध नहीं है। मेनली बात क्या थी जांच के अंदर की एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखो ये जो घटनाक्रम आपने भी देखा है, सब गोला की जनता ने लगभग देख ही लिया है जो किस लंबे समय से ये अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा था। एसडीएम कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दे पाए भी क्या है क्या नहीं है, हम क्या करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार का है। ये एसडीएम ऐसा एसडीएम है, ये ऐसे ऐसे मेरे को खबर मिल रही है, मेरे पास आते हैं लोग भी ऐसा करके बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है इस एसडीएम ने। नू सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान समून खान, जय कुंवर दहिया, निसार अहमद, नानक चंद्र, योगराज दीक्षित और विजेंद्र सिंह ने अपनी मीटिंग में लिए निर्णय अनुसार कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 23 दिसंबर 2025 एवं 31 दिसंबर 2025 को कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए ऐतिहासिक और स्पष्ट आदेशों के बावजूद हरियाणा सरकार उन्हें लागू करने के बजाय जानबूझकर टाल मटोल की नीति अपना रही है, तो ग्रामीण चौकीदार, आशा वर्कर्स एवं मिड डे मील के कर्मचारियों को कर्मचारी का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा। सरकार कभी डबल बेंच में जाने की बात करती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर न्यायालय आदेशों को निष्प्रभावी करने का रास्ता अपनाती रही है, जो सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना और कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। नो मेवात, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आज का जो ये हमने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया है, इसमें हमारी मेन जो मांग है मुद्दों के तौर पे हमने रखी है। आने वाली 12 फरवरी को पूर्ण रूप से राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ एकता के तौर पे तमाम संगठनों के साथ मिलके जो 10 ट्रेड यूनियन इसमें सम्मिलित हैं, एक मंच पे एकत्रित होकर कर्मचारी मांग मुद्दे एवं जनता की जो मांग मुद्दे हैं उनको लेके निजीकरण के खिलाफ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। जब तक पक्के नहीं करती समान काम समान वेतन लागू करे, इस मांग को लेके हम मैदान में उतरे हैं और प्रत्येक विभाग में हम अपनी टीम को लेके जाएंगे। और मेरा नाम समून खान है। समून जी, आज डीसी ऑफिस आए हैं, किस लिए आए, क्या मामला? देखिए सर, ऐसा है, आज हमारा विरोध प्रदर्शन था जो आने वाली 12 फरवरी की हड़ताल को उसको लेकर नोटिस दे था जो सब कर्मचारी संघ के आह्वान पर, उसको देने के लिए हम माननीय उपायुक्त महोदय के लिए यहाँ सभी विभागों के कर्मचारी संबंधित CIT सारे कर्मचारी साथी यहाँ आए हैं। और हमारी मांग है कि महकमे का निजीकरण जो हो रहा है, सरकार जो हम निजी हाथों में जो सौंपना चाह रही है उस पर रोक लगाई जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला अभी हाल ही में आया 31 दिसंबर का जो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का जो फैसला लागू किया जाए, सरकार से हम निवेदन करते हैं और विभागों को रोकना, निजी ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है उस पर रोक लगाई जाए। इन तमाम मांग मुद्दे और अन्य विभागों को साथी यहाँ आए हैं, उन तमाम मांग मुद्दों को लेकर आने वाली 12 फरवरी की हड़ताल को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आने वाली 12 फरवरी को हम सफल रूप से एकत्रित होकर सफल बनाएंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित चावला कॉलोनी में गुरुद्वारे के पास शादी के दिन दुल्हन के भाई का अपहरण हो गया। जानकारी के मुताबिक युवक शादी की तैयारियों के दौरान घर के बाहर मौजूद था, तभी कुछ बदमाशों ने उसे जबरन अपहरण कर लिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मेरे भतीजे को उठा के ले गए, 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी जिसमें एक नंबर थी और एक बिना नंबर थी। कितने लोग होंगे अंदर? 4-5 शायद 5-6 लोग थे। 5-6 लोग अंदर से बुला के उसे उठा के
खींच के ले गए उसको गाड़ी में डाल के। जिसको उठा कर ले गए हैं उसका दुल्हन से क्या रिश्ता है? वो भाई है दुल्हन का, सगा भाई है। सगा भाई। तो अभी कुछ मालूम नहीं चला है? नहीं, अभी कंप्लेंट करी है 112 और पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में हाँ जी, आ गई है पुलिस? पुलिस आ गई है जी। क्या कह रही है पुलिस? वो अभी कार्रवाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जो गाड़ी नंबर से सर्च किया है। अच्छा। और उससे वो ऑनर का डिटेल ढूंढ रहे हैं। एड्रेस पे शायद सीआई भेजी है। ठीक है। 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अभी कोई अपडेट आना बाकी है। अभी सूचना मिली है भाई, गाड़ी में यहाँ शादी में आया था, गाड़ी में बैठा के ले गए उसको। आरापुरने की सूचना मिली थी, पता कर रहे हैं कोई क्राइम ब्रांच लेगी है या वास्तव में प्रणवाया है। अभी थोड़ी देर में क्लियर कर बता देंगे और जांच जारी है। गाड़ी के नंबर भी आए हैं? हाँ, नंबर आए हैं, वहाँ भी हमने टीम भेज दी है और पता कर रही है। हरियाणा और राजस्थान सीमा पर सक्रिय भ्रूण लिंग जांच गिरोह का नारनौल पीएनडीटी प्राधिकरण ने भिवाड़ी के टप्पूकड़ा क्षेत्र में छापा मारकर पर्दाफाश किया। तो वहीं डॉक्टर विजय यादव के नेतृत्व में की गई रेड में 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जो गर्भवती महिलाओं को 80,000 रुपये में भ्रूण लिंग जांच के लिए राजस्थान ले जा रहे थे। आरोपितों से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, मेडिकल उपकरण, व्हाट्सएप चैट, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान के पुख्ता सबूत मिले। गिरोह के खिलाफ पीसीपी, एनडीटी एक्ट, बीएनएस और एनएमसी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फरीदाबाद के एक खेल परिसर में नशे की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां महिला और पुरुष खिलाड़ियों के टॉयलेट से नशीले इंजेक्शन और सिरिंज बरामद किए गए। खेल के नाम पर खिलाड़ियों की सेहत से खुला खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रैक्टिस के दौरान नशे के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। इस घटना ने जिम्मेदार अधिकारियों और कोचों की लापरवाही को उजागर कर दिया। वहीं हरियाणा सरकार का नशा छोड़ो अभियान भी फरीदाबाद में बेअसर नजर आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए खेल अधिकारी ने सभी कोचों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नारनौल पुलिस और सीआईए की संयुक्त कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर शिवदयाल और उसके साथी करणजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद तीसरे आरोपी रविंद्र को भी पकड़ा गया, जो हथियार छिपा रहा था। तो आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध हथियार, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीएसपी भारत भूषण के अनुसार गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें सीआईए इंचार्ज का बुलेट प्रूफ जैकेट बच गया। जवाबी कार्रवाई में शिवदयाल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए और दोनों मुख्य आरोपी पकड़े गए। जांच में शिवदयाल के बताए ठिकाने से तीसरा आरोपी रविंद्र गिरफ्तार हुआ। उसके कब्जे से 2 पिस्तौल और 82 कारतूस मिले। करणजीत की निशानदेही पर 3 और हथियार और 10 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अब हथियारों के स्रोत का पता लगा रही है। जनवरी को नागौर में राधा कृष्ण पार्क के पास कार सवार कुछ युवकों ने जितेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति पर गोलियां चला दी थी, जो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर लॉन्च करी थी और 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। जो 17 तारीख को सीआईए इंचार्ज को सूचना मिली कि जो मुख्य आरोपी है इस केस में शिवदयाल, वो अपने साथी के साथ ट्रेन से नारनौल आ रहा है, जो उसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की गई तो उसने क्रॉस फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करी। जो शिवदयाल ने फायर करी तो इंस्पेक्टर संदीप जो सीआईए इंचार्ज है उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई तो शिवदयाल के पैर पे गोली लगी, जिसको हमने मौका से गिरफ्तार करा। और हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।